अखिलेश की इंडिया गठबंधन के प्रति सिंपैथी और राहुल और अखिलेश के बढ़ते कदम। नमस्कार, मैं हूं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन और राहुल अखिलेश की दूरी बढ़ती जा रही थी। राहुल और अखिलेश अपने अलग अलग रास्ते तैयार कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की सलामती की बात कहकर भाजपा की बोलती बंद कर दी। आखिर अखिलेश यादव कौन से प्लान का खुलासा करने जा रहे हैं और अपनी सरकार आने पर क्यों कही महाकुंभ के कुप्रबंधन की जांच की बात, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। अखिलेश का वार। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की दरारें सबके सामने आने लगी थी। ऐसे में माना जाने लगा था कि राहुल और अखिलेश अब अलग अलग रास्ते तैयार कर सकते हैं। दोनों की नज़रें दलित वोट बैंक पर थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे अब भाजपा भी घबरा गई है। राहुल और अखिलेश ने ऐसी क्या रणनीति बनाई जो 2027 के विधानसभा चुनाव में ज़मीनी स्तर पर सबको चौंका देगी। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर पड़ रही दरारें अब खत्म होने लगी हैं? क्या राहुल और अखिलेश ने कुछ ऐसा मास्टर प्लान बना डाला है जो इंडिया गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती देगा? और अचानक अखिलेश ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच को लेकर कौन से खुलासे किए? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाए कि वो वक्फ संशोधन कानून के जरिए माफियाओं की तरह ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। जब उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया कि इंडिया गठबंधन है और रहेगा। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। उन्होंने कहा, भाजपा वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है ताकि वो जमीन छीन सके। जहां भी उन्हें जमीन दिखती है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने भाजपा को भूमाफिया पार्टी करार दिया। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। अखिलेश ने सत्तारूढ़ पार्टी पर नोटबंदी और जीएसटी के जरिए लोगों का पैसा छीनने और आरक्षण के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने, बहुत लोगों का कारोबार छीन लिया इन्होंने। अखिलेश ने प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के संबंध में भाजपा की कार्यप्रणाली की भी जमकर आलोचना की और ये भी वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस आई तो कुप्रबंधन की जांच कराई जाएगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े संकेत दिए हैं। पहला संकेत तो ये कि इंडिया गठबंधन की दरारों की खबरों में कोई दम नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में साथ दिख सकता है। दूसरा ये कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की जमीन हड़पने की नीयत को अखिलेश ने मीडिया के सामने दोबारा दोहराया है। और तीसरा ये कि महाकुंभ में प्रबंधन की जांच अखिलेश अपनी सरकार में ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल अखिलेश के दावों में कितना दम है ये तो बात की बात है, लेकिन अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बिंदु इंडिया गठबंधन की मजबूत एकता भाजपा को हैरान और परेशान करता दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।